अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। तो यहाँ पे जो x है इसको हम कहते हैं nth रूट ऑफ a, ओके। और जो n है, जो a है, उसको हम कहते हैं रेडिकेंड और बेस। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है कि आपको इस तरह की फॉर्म दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे a को क्या कहते हैं और यहाँ पे n को क्या कहते हैं। तो इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा a है उसको कहते हैं रेडिकेंड या फिर बेस, और n जो है उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स, और ये वाला जो साइन है इसको कहते हैं हम रेडिकल साइन। अब ये है कि इस वाली फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a रेज टू पावर 1 ओवर n, वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1। और n जो है वो हमेशा हमारे पास इंटीजर्स होंगे, जैसे 1 2 3 4, और वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होंगे, मतलब 1 भी नहीं होगा, 1 से ऊपर होंगे, 2 या 3 या 4 या सो ऑन। और अगर हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो अगर 2 हो तो उसको हम सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। और जो हमारे पास रेडिकल की जो वैल्यू होती है एक्चुअल, वो हमारे पास 1/2 होती है। तो इन वाले कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि ये अगर एमसीक्यूज में कुछ आता है इस तरह से तो आप उसको करेक्टली सॉल्व कर सको। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपकी जो बेसिक्स हैं वो वेरी वेरी क्लियर होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से आनी चाहिए ताकि आगे जो एक्सरसाइज के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाए। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो ये है कि अगर हमारे पास a एंड b, मतलब अगर रेडिकेंड्स के अंदर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो उनको हम सेपरेट रेडिकल साइन के अंदर लिख सकते हैं। सो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ पे हो 2 और अंदर हमारे पास हो x एंड y, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और इसको इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी वो ये है कि अगर हमारे पास रेडिकेंड के अंदर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसको हम सेपरेट लिख सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह से हो 3/5/7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 7। और हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास डबल रेडिकल साइन है उसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स है और ये वाला जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स है, इनको हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है 3 और उसका जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो है 2, और उसके बाद एक और है रेडिकल साइन जिसके ऊपर इंडेक्स है 5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिंपली 3 और बाहर हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसमें ये है कि अगर हमारे पास जो रेडिकेंड है उसके ऊपर कोई पावर है, जैसे यहाँ पे हमारे पास रेडिकेंड के ऊपर पावर m है, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हम रेडिकल साइन को अंदर लिखेंगे और पावर को बाहर। तो इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है 5^2 और बाहर हमारे पास है 5, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे हम लिखेंगे पहले 5 और उसके बाद हम लगाएंगे 5, और जो इनर पावर थी हमारी उसको हम इधर बाहर लिख देंगे। मतलब जो रेडिकेंड की पावर थी उसको हम होल पावर बना देंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास अगर हमारे पास रेडिकेंड की पावर और इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास अगर सेम हो
तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं, हमारे पास जस्ट रेडिकल बच जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रेडिकल, इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, और अंदर हमारे पास है x रेज टू पावर 7, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, x। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। इसको हम फर्दर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं आपको वन बाय वन जो है रिमाइंड करवाता जाऊंगा, ताकि ये वाली जो प्रॉपर्टीज है ये आपको अच्छे से याद हो जाएं, और क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास अगर रेडिकल फॉर्म को हमने अगर तब्दील करना हो या कन्वर्ट करना हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास एक रेडिकल फॉर्म है ये वाली, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करना है। तो हम सबसे पहले हमारा रेडिकेंड लिखेंगे, जो कि हमारा ये रेडिकेंड है, उसके बाद ब्रैकेट्स लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 1 ओवर जो हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसको हम यहाँ पे बटे में लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर अगर हमारे पास इस तरह का केस हो कि एक रेडिकल फॉर्म है जिसमें हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी है और उसके बाद जो हमारा रेडिकेंड है उसके ऊपर कोई पावर भी है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। उसको हम लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट्स लगाएंगे, हम रेडिकेंड लिखेंगे, और रेडिकेंड के बाद हम बाहर बटे के अंदर लिखेंगे जो हमारे पास एक्सपोनेंट है उसको हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। नेक्स्ट अगर हमारे पास अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूँ, यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक। फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है इंडेक्स ऑफ रेडिकल मेरे पास है 5 और रेडिकेंड के अंदर मेरे पास है 3। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 3 रेज टू पावर 1 ओवर जो हमारा ये वाला रेडिकल इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर 7, तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा जो बेस है ये वाली 2, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा रेडिकेंड के ऊपर जो पावर है उसको लिखेंगे, और उसके बाद हम एंड पे लिखेंगे ये वाला 5। तो इस तरह से ही होता है। अब ये एमसीक्यूज में भी आ जाता होता है क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में करें और या फिर रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको पता कैसे चलेगा कि विच इज रेडिकल फॉर्म एंड विच इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मैंने बताया अभी पीछे कि ये वाला जो साइन होता है ना, ये वाला साइन, इसको हम कहते हैं रेडिकल साइन। ये वाला साइन जो होता है ना इसको हम कहते हैं, सॉरी, इस वाले साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। तो अगर तो किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये वाला साइन नजर आता है तो इट्स मीन कि वो रेडिकल फॉर्म में है, और जिसमें ये नजर नहीं आएगा इट्स मीन कि वो रेडिकल फॉर्म नहीं है। तो अभी हम जो नेक्स्ट हमारा है पार्ट वो देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू रेडिकल फॉर्म कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास ये वाली जो फॉर्म है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि इसमें कोई रेडिकल साइन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा जो होता है नीचे डिनोमिनेटर के अंदर होता है हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो यहाँ पे जो लिखा होता है ब्रैकेट्स के अंदर वो हमारा रेडिकेंट होता है। तो सबसे पहले हम ये लगाएंगे साइन, रेडिकल साइन लगाएंगे, उसके बाद हम इंडेक्स लिख देंगे, और उसके बाद हम जो हमारा जो यहाँ पे होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल उसको उठा के हम इधर लिख देंगे। तो अगर इस तरह का केस है कि हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई वैल्यू है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे कि रेडिकल साइन लगाएंगे, उसके बाद हम अपना जो हमारा रेडिकेंड है उसको इधर लिख देंगे, और जो न्यूमिनेटर में वैल्यू होगी, जो ऊपर वैल्यू होगी, उसको हम इसकी एक्सपोनेंट में लिख देंगे पावर में, और जो नीचे है उसको हम यहाँ पे बाहर इंडेक्स ऑफ रेडिकल की जगह पे लिख देंगे। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे 5 रेज टू पावर 1 ओवर 2 लिखा हुआ है या 1 ओवर 3 लिखा हुआ है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, सबसे पहले लगाएंगे रेडिकल साइन, उसके बाद हम इस वाले को उठा के यहाँ पे लिखेंगे 5, और ये वाला जो होगा ये हमारा बन जाएगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल यहाँ पे। और अगर इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो ये हमारे पास लेट्स सपोज 7 रेज टू पावर 2 ओवर 5। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले रेडिकल साइन लगाऊंगा, उसके बाद ये जो हमारे पास रेडिकेंड है इसको लिखूंगा। ओके, अब जो
ये ऊपर वाला नंबर होता है जो न्यूमिनेटर में लिखा होता है वो हम यहाँ पे पावर में लिख देंगे, और जो नीचे वाला होता है वो हमेशा हमारा बन जाता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ओके, सो अब हम इसकी जो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 से पहले जो एग्जांपल नंबर 1 है उसको हम देखेंगे, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म। तो अगर हम इसका पार्ट 1 देखें तो यहाँ पे जो आप अगर देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडिकल साइन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले जो पीछे मैंने मेथड बताया है उसी को फॉलो करते हुए आपने इसको ये लिखना है रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम जो हमारा रेडिकेंड है उसको लिखेंगे, ये हमारा रेडिकेंड है तो इसको लिखेंगे -8 ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 1/, अब हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जो रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें सेम काम करना है, यहाँ पे हमारे पास रेडिकल का साइन है, इट्स मीन के ये जो हमारे पास फॉर्म गिवन है ये रेडिकल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा जो रेडिकेंड है वो ये वाला है, तो इसको हम पहले लिखेंगे x, और उसके बाद हम लिखेंगे x रेज टू पावर 5, और उसके बाद हम जो हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1/3। हम इसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं जो मैंने पीछे बताया, कि अगर हमारे पास रेडिकेंड के ऊपर कोई पावर हो और उसके बाद यहाँ पे बाहर इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी हो तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमारा जो बेस है उसको, उसके बाद हम जो ऊपर हमारे पास न्यूमिनेटर के अंदर हम वो पावर लिखेंगे जो हमारे एक्स के ऊपर, यहाँ पे जो रेडिकेंड के ऊपर पावर होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है यहाँ पे इसको हम नीचे हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे अंदर पावर नहीं है, जहाँ पे यहाँ पे -8 के ऊपर पावर नहीं थी तो मैंने ऊपर 1 लिखा, अगर यहाँ पे कोई पावर हो तो वो हम ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर हमने करना है, यहाँ पे देखो कोई भी रेडिकल साइन यहाँ पे नहीं है, इट्स मीन ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्योंकि यहाँ पे चीजें एक्सपोनेंट में लिखी हुई हैं, पावर में लिखी हुई हैं। इसको हमने करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रेडिकल साइन लगाएंगे, रेडिकल साइन लगा दिया, उसके बाद ये जो हमारे पास बेस है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे रेडिकल साइन के अंदर, ये हमारा रेडिकेंड है, रेडिकेंड या बेस दोनों चीजें आप बोल सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर लिखा होता है ये हमेशा हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और जो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में लिखा होता है वो हमारे पास जो हमारी बेस होती है उसकी पावर होती है, तो उसको हम यहाँ पे अंदर लिख देंगे। अच्छा, सेम तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो फॉर्म दी हुई है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर होता है वो हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ रेडिकल, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, जो यहाँ पे बेस होती है वो हमारा रेडिकेंड होता है उसको हम इसके नीचे लिख देंगे, और जो ऊपर हमारे पास होता है न्यूमिनेटर के अंदर उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ओके, सो नाउ हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमने पीछे कंसेप्ट पढ़े हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करें। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने जो आपके पास जो रेडिकेंड है उसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसमें ये वाला जो 16 है ये हमारे पास एक नंबर है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 16 को और इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल पे डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 8 टाइम हमारे पास होता है 16, उसके बाद अगेन 2 पे करेंगे तो ये हमारे पास होता है 2 4 टाइम 8, अगेन 2 पे करेंगे तो 2 2 टाइम हमारे पास होता है 4। ओके, सो अब ये जो हो ये इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको यहाँ पे,
तो ये जाएगा 2 टाइम इस तरह से। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2⁴, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो हमारे पास 3 है, तो हम इसको यहाँ से 3 इकट्ठे करेंगे और इनको लिखेंगे 2⁵, और जो हमारा लास्ट वन है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। ये वाला जो डॉट है इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास चार हमारे पास फैक्टर आए थे 16 के, उनमें से जो 3 फैक्टर हैं उनको आपने इस तरह लिख लेना है। ओके, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसको हमने देखना होता है और उसके उसके इक्वल पावर्स बनानी होती हैं। जो बाकी बच जाएंगे उनको हम वैसे ही लिख देंगे। इसी तरह अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे x⁴ की, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे x⁴ टाइम x⁴1, जो कि 1 ऊपर पावर में लिखते नहीं है। इसी तरह अगर हम y⁵ की फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम लिख सकते हैं y⁵3 टाइम्स y⁵2। तो इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन करनी है, मतलब 5 को ब्रेक डाउन करके 3 और 2 में डिवाइड कर देना। तो अब हम इनको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स 2⁵3, उसके बाद टाइम्स x टाइम x⁵3 टाइम y⁵2 एंड टाइम y⁵3। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेक डाउन करके लिख लेना है। अब आपने क्या करना है कि आपने ग्रुपिंग करनी है, मतलब कि जो हमारे पास जिनका एक्सपोनेंट जो है वो 3 है उनको हम सेपरेट कर लेंगे, और जो जिनका एक्सपोनेंट 3 नहीं है उनको हम एक साथ लिखेंगे, जैसे 2 और ये वाला x और ये वाला y², तो इनको हम सेपरेट लिखेंगे। उसके बाद हम जो जिनकी पावर 3 है तो उनको हम सेपरेट लिखेंगे, इनको इस तरह ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद हम लिखेंगे 2⁵3, उसके बाद हम लिखेंगे x⁵3 और उसके बाद हम लिखेंगे y⁵3। तो इस तरह से हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज फैक्टराइजेशन करनी है, सेकंड स्टेप इज कि आपने ग्रुपिंग करनी है, जिनका एक्सपोनेंट हमारे इंडेक्स ऑफ रेडिकल के साथ मिलता है उनको हम सेपरेट करेंगे और जिनका नहीं मिलता उनको हम सेपरेट करेंगे। अब अगर आपको याद हो कि मैंने जो है वो एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हमारे पास इस तरह से रेडिकल लिखा हो, उसके ऊपर इंडेक्स ऑफ रेडिकल n हो और अंदर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हूँ या दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस वन। तो a को सेपरेट और b को सेपरेट। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये एक फैक्टर है, ये हमारे पास दो फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2xy², और जो ये वाला है इसको भी हम सेपरेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और उसके बाद हम लिखेंगे 2⁵3 x⁵3 y⁵3। अब एक और मैंने प्रॉपर्टी आपको समझाई थी पीछे कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो a⁴n और बाहर भी हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल भी n हो, या मतलब ये चीज और ये चीज अगर इक्वल हो, तो उसका सिंपली क्या बचता है, हमारे पास जो बेस होती है वो बचती है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पावर्स हैं हमारी ये सारी क्या हैं, सेम है। यहाँ पे जो पावर्स हैं ये सारी सेम है जैसे हमारा इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, तो ये सारी पावर्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2xy², और यहाँ से हमारे पास बचेगा जस्ट जो हमारे पास पावर्स के बगैर हैं 2x एंड y, सारा कुछ ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2xy, इसको पहले लिख दो और जो बाकी है उसको हम बाद में लिख देंगे 2x एंड y²। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ इसको।
तो स्टूडेंट सबसे पहला जो स्टेप होता है, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आपने सबसे पहले जो आपकी जो बेस होती है या जो आपका रेडिकेंड होता है उसके आपने फैक्टर्स बनाने होते हैं। फैक्टर्स कैसे बनाने हैं कि आपका जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है उसको भी आपने देखना होता है, और पावर्स अंदर पावर इस तरह से बनानी है कि वो हमारे इंडेक्स ऑफ रेडिकल्स के इक्वल आ जाए। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये 4 टाइम 2 आया था, उसको मैंने 2 टाइम 3 लिख के 2 रेज टू पावर 3 लिखा, और एक जो हमारे पास 2 था उसको मैंने सेपरेट लिखा। इसी तरह x रेज टू पावर 4 को हम लिखेंगे x रेज टू पावर 3 टाइम्स x रेज टू पावर 1। इसी तरह y रेज टू पावर 5 को हम लिखेंगे y रेज टू पावर 3 टाइम y रेज टू पावर 2। तो उसके बाद हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने जो हमारे इंडेक्स ऑफ वेरिएबल को साथ इक्वल मिलती जुलती वैल्यूज हैं उनको हम सेपरेट कर लेंगे, और जो नहीं मिलती उनको हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद हम इनका जो ये जो इंडेक्स है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जो हमारे इंडेक्स के साथ मिलती होंगी उनका जो रेडिकल है वो कैंसिल हो जाएगा, उनका जस्ट वो हमारे पास बेस बच जाएगी, और बाकी को हम एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा।